ने नेगेटिव क्या, ही made a particular survey in whole of India in which he came to know that he was not popular among the general masses, और उसकी रीजन ये थी कि जनरल मैसेज जो हैं वो कहते थे ये हिंदू है और ये इन्वेडर है, बाहर से आया हुआ है, तो हम इसको क्यों पसंद करें। तो अकबर बड़ा हैरान हुआ कि यार मैंने सारे इंडिया में लोगों को फ्री वाईफाई भी दिया हुआ है, फिर भी ये मेरे खिलाफ हैं। तो उसने सोचा शायद ये लिखना देना वाईफाई वाला, ठीक है नहीं सर। हाँ शुक्र है। कहता है उसने सोचा कि क्या करूं, प्रोलॉन्ग कैसे करूं, तो मजीद सर्वे किया तो पता चला कि ज्यादातर लोग बीइंग मुस्लिम उसके खिलाफ है कि वो मुसलमान है। So in order to remove this particular tag from his personality, what Akbar did that in 1581 Akbar innovated दीन इलाही। दीन इलाही इनोवेट करता है अकबर, और उसमें वो ये कहता है कि हमने क्रिश्चियनिटी की, बुद्धिज्म की, हिंदुइज्म की और इस्लाम की ऑल द गुड डीड्स जो हैं वो हमने मिला दी हैं जी, और एक रिलीजन बनाया है दीन इलाही। इसलिए ये एक रिलीजन बना दिया है, अकबर कहता है कि तमाम लोग इस एक कि हर रिलीजन की बेस एक ही है, एंड दैट इज लव, दैट इज अफेक्शन, दैट इज ह्यूमैनिटी, नथिंग एल्स। तो सब एक ही छतरी के नीचे आ जाओ। दिस ऑल अकबर वाज डूइंग just in order to make the people clear that he was not a Muslim and there wasn't any kind of discrimination among the society, and everybody belonged to one religion which was Deen Ilahi। हाँ जी, ये बात आपको समझ आ गई शायद, क्यों बना रहा था वो दीन इलाही? जी सर, अपना रूल स्ट्रॉन्ग करने के लिए आगे ताकि people started embracing deen ilahi after his death to butcher him। I have read that। हाँ जी, तला शायद कहते हैं जी ऐसी बात नहीं थी, दीन इलाही उसने उसका नाम नहीं रखा हुआ था, उसकी डेथ के बाद ये टर्म ज्यादा, हाँ किसी हद तक की बात ठीक है। उसकी जब उसको बनाया तो उसको दीन अकबरी भी कहा जाता था, मेनली इट वाज नोन एज दीन अकबरी, लेकिन पॉपुलरली इट इज नोन एज दीन इलाही। तो तला शायद आप भी ठीक कह रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा बस ऐसे ही है। अच्छा जी, तो देखें उसने दीन इलाही इसलिए इनोवेट किया कि मेरे किसी तरह लोग जो है वो खिलाफ मेरे ना रहें। हाँ जी, लोगों को इसलिए इकट्ठा कर रहा था नायाब अजहर वो, ताकि मैं मुसलमान नहीं हूं, इस वजह से लोग मेरे खिलाफ ना रहें। अभी जिले इलाही में बात करता हूं मैं, नुमानी बात। पीपल स्टार्टेड एम्ब्रेसिंग दीन इलाही इन ग्रेट नंबर्स। तेजी से लोग दीन इलाही एम्ब्रेस करने लगे। उसकी क्या वजह थी? तीन वजूहात थी, तीन कैटेगरीज थी लोगों की जो दीन इलाही तेजी से एम्ब्रेस करते चले जा रहे थे। एक तो था जी, उनमें सबसे पहली रीजन थी कैटेगरी ऑफ पीपल, दे वर अपॉर्चुनिस्ट पीपल। अपॉर्चुनिस्ट थे। अपॉर्चुनिस्ट लोग कौन होते हैं जी? अपॉर्चुनिस्ट लोग वो होते हैं जो मौके से फायदा उठाते हैं। ये हर दफ्तर में होते हैं, हर मुल्क में होते हैं, हर दौर में होते हैं। ये इतने एक्सपर्ट होते हैं जी, हसन अहमद इब्नुल वक्त लोग इतने एक्सपर्ट होते हैं कि आप आके बैठे हैं तो आके खुद बैठ जाए, दो बंदे बैठ गए और आपस में बात करें, यार सर की टाई देखी, सर कोई स्पेशल ट्रेनिंग है आपके पास टाई या शर्टें मैच करनी? सर वैसे ही पूछता। इतनी खुशामद करते हैं, इतनी खुशामद करते हैं कि आप ये सोचने लगते हैं कि यार जब मैं पैदा हो गया था तो ये बाकी लोगों की क्या जरूरत थी दुनिया में, मैं काफी था। इस हद तक आप खुशामद करते हैं। इससे भी आप लोगों ने दुनिया में बच के रहना होता है। ये बहुत खतरनाक लोग होते हैं, बड़े बड़े बादशाहों को ले डूबे ये लोग। अच्छा जी, तो ये जी चमचे कह लें, शर्जीला शजीहा नकवी, बिल्कुल ठीक है, अपॉर्चुनिस्ट या चमचे। चमचे होते ही वो हैं जो अपॉर्चुनिस्ट होते हैं। एग्जैक्टली। अच्छा जी, तो इन्होंने क्या किया जनाब के अपॉर्चुनिस्ट लोगों ने तेजी से दीन इलाही एम्ब्रेस किया। दूसरी कैटेगरी के लोग कौन है? ये वो है दोज हु नेवर वांटेड टू एम्ब्रेस दीन इलाही, लेकिन जब दीन इलाही एम्ब्रेस करने से, कबूल करने से इनकार किया तो बादशाह की टीम ने इनको पकड़ के मारना शुरू कर दिया जनाब। इन पे ऑल काइंड ऑफ inconveniences were reflected upon such people. For example, if it is the time of 2020,
इफ समवन इज अगेंस्ट द गवर्नमेंट तो क्या किया जा सकता है उस पर, उसका ईसीएल में नाम दे दो, उसको नैब में दे दो उसके नाम, थानों में पर्चे कटा दो, एफबीआर पीछे लगा दो। हर दौर के मुताबिक इस तरह हुकूमत के पास कुछ हथकंडे होते हैं। तो वो जनाब अली तो उसके पीछे जो है वो उन्होंने लगा दिया जनाब, डाला उठा के ले जाता है सारे अहमद के ओ वेरी वेल सेड यार। हाँ वाकई घर को डाला आता है, पुलिस वाले उठा के लेके पता ही चला बंदा कहाँ गया, इस तरह गायब करते। तो ये दूसरी कैटेगरी के लोग थे जिन्होंने दीन इलाही जो नहीं एम्ब्रेस करना चाहते थे, लेकिन डर के मारे कि यार देखो हमने नई दीन इलाही एम्ब्रेस किया, सामने उस बंदे को डाला उठा के ले गया पता ही नहीं चला बंदा कहाँ गया, नैब में नाम आ गया, उसको खामखा फाइलें खोल ली उस बंदे की। तो इसलिए दीन इलाही एम्ब्रेस करने वालों की दूसरी कैटेगरी उन लोगों की थी, दोज हु आर इन्फ्लुएंस्ड इन दिस मैनर। और तीसरी कैटेगरी के लोग बड़े खतरनाक थे, ये वो थे दोज हु आर एम्ब्रेसिंग दीन इलाही बाय हार्ट, दिल से एम्ब्रेस कर रहे थे दीन इलाही को। और ये दीन इलाही को दिल से क्यों एम्ब्रेस कर रहे थे, देखिए ये 1581 की बात की मैंने, अब मैं दूसरी जगह जा रहा हूं, अकबर हैज गॉट नथिंग टू डू विद इट, अब जो मैं बात करने लगा हूं, ये एक और फलसफा चल रहा था उन दिनों सब कॉन्टिनेंट में, जो था वहदत अल वजूद। लिख लिया जायदा जी। वादत अल वजूद, ये वादत अल वजूद क्या है, ये शुरू से इस्लाम में मौजूद था, इस दौर में नया नहीं आ गया था, लेकिन इसमें था सिलसिला ये कि वो कहते थे कि हर चीज जो है, एवरी क्रिएटर जो है वो उसके बीच में ही है, हर खालिक मखलूक के अंदर है, बाहर कुछ नहीं है। एज सुन एज द क्रिएचर डाइज द क्रिएटर इज ऑल्सो ओवर, ये वो कहते थे कि खालिक मखलूक के अंदर है, वहदत अल वजूद। यहां तक ज्यादा बात समझ आ गई आपको? जी सर। अब चक्कर ये है कि तेजी से दीन इलाही के मानने वालों में इजाफा हो रहा है। कौन कौन लोग हैं जो अपॉर्चुनिस्ट हैं, जो अंडर इन्फ्लुएंस आके कर रहे हैं दीन इलाही बेस, और तीसरे वो जो बाय हार्ट कर रहे हैं, वो ये कहते हैं जब खालिक और मखलूक एक ही है, वहदत अल वजूद, जब सब कुछ एक ही है, तो बादशाह से मार क्यों खानी है भाई, उसकी बात मान लेते हैं बादशाह जो कह रहा है। तो दीन इलाही एम्ब्रेस कर रहे थे, बादशाह भी यही कह रहा है सब कुछ एक ही है, तो वो भी दीन इलाही के मानने वालों में तेजी से इजाफा हो रहा था। अपॉर्चुनिस्ट लोग जो थे उनमें एक भाई था, उसका नाम था ताजुल आरफीन। तला शाहिद आपकी बात पे पहुंचा मैं। वतल वजूद अशरफ शाह साहब थर्ड टाइप नहीं है, थर्ड टाइप है बाय हार्ट एम्ब्रेस करने वालों की, और जो लोग बाय हार्ट एम्ब्रेस कर रहे थे वो वहदत अल वजूद की वजह से कर रहे थे। अशरफ शाह जी आप एक स्टेप पीछे रह जाते हैं, कल भी एक स्टेप पीछे रह गए थे दुनिया से, आप क्या चक्कर है? हसान अहमद क्या चक्कर है यार, ये दुनिया से पीछे क्यों रह जाते हैं हसान? आपके क्लास वालों जो अशरफ शाह जी, हसान ने जो डीपी लगाई हुई है ना, वो मुझे बड़ा इंप्रेस करती है, लगता है मिस्टर बजाज बैठे हैं। अच्छा भारत डीपी जो बॉयज है वो तो लगा दिया करें, मुझे पता चले मैं किससे बात कर रहा हूँ, बेटियां तो चलो नहीं लगाती, उनका वो अपना सिलसिला ना लगाएं, ये आप जो लड़के हैं लोग अपनी तस्वीर लगाया करो ना, मुझे कितनी दफा कहा मुझे पता चले बात किससे कर रहा हूँ भाई। अच्छा जी, आगा फरहान अली कजलबाश आ गए हैं, वो कहते हैं हसान अहमद ने क्या कहा है जी बात अशरफ शाह से। अच्छा जी सर, ये बात अल वजूद एंड दीन इलाही का लिंक समझा दें। जी मेरे बेटे आगा साहब, अभी मैं इस पे बात करता हूँ। और मोहम्मद अहमद आ गए सर, इनका वाईफाई अकबर के दौर का यार क्या बात है मोहम्मद अहमद यार, वेल डन यार, दिल खुश कर दी तुम। लो जी सुन ले जनाब अली अशरफ शाह जी, वो कह रहे मोहम्मद अहमद क्या पीछे इसके रहते कि आपका वाईफाई अकबर के दौर का। अच्छा गिना इरफान क्या कहती है सर सम सेज, अंदाजा लगाएं आप, उनके गिना हमारी बेटी जी उसकी मर्जी है, वो कहती मैं अपनी इंग्लिश निकालूंगी। सम सेज हुमायूं किल्ड सिकंदर सूरी, ये सब इसमें क्या बुरी बात थी, बेशुमार लोगों को मारा जी उन्होंने। सिकंदर सूरी भी उसका एक वो सूरी डायनेस्टी में से था, उसको भी मार दिया था उन्होंने। बार अपने मेन बात करनी होती है, रूल किसके पास संभाला किसको। तो मैं क्या कह रहा था जी, कहां तक बात पहुंची थी? ओल तो रह गया, भला क्या रह गया? कमर्शियल टाइम। किस चीज की कमर्शियल है जायदा? सैनिटाइजर की सर।
जी हाँ, अपने हाथों को करते रहिए सैनिटाइज, बार बार अपनी सेहत को रखिए शानदार और जारी रख सकिए अपना कारोबार, और हुकूमत को देते रहिए टैक्स हर बार। वजारत सेहत हुकूमत पंजाब। ओके, कमर्शियल खत्म। अशरफ शाह जी आ गए हैं जी। कहते हैं मैं देखता हूं कैसे मोहम्मद अहमद ने मुझे बात किया। कह जब तक लिखता हूं एक चीज तब तक लेक्चर आगे चला जाता है, दैट इज द रीजन। बड़ी ज्यादती जी, बड़ा जुल्म है। अशरफ शाह जी जैसा बंदा डॉक्टर को जाके कह रहा था डॉक्टर साहब बड़ा मसला, डॉक्टर साहब और डॉक्टर साहब और डॉक्टर साहब बड़ा मसला पड़ गया। डॉक्टर कहता है क्या मसला है? कहते डॉक्टर साहब जब मैं आंखें बंद करता हूं मुझे कुछ नजर ही नहीं आता। अच्छा जी सर, हेल्थ मिनिस्ट्री कब से टैक्स मांगती है? बेवकूफ आदमी, वही हेल्थ मिनिस्ट्री जो टैक्स मांगती है सबसे। हर दवाई आप जरा खरीद के देखे ना, जो 400 की थी वो 900 की हुई पड़ी है, ऊपर टैक्स भी लिखो। अशरफ शाह जी आ गए हैं, खुश हैं जी। अब वो कहते हैं हाँ ये तो नया टैक्स आ गया मोहम्मद अमीर हमजा के। बिल्कुल आएगा जी, अभी और भी टैक्स आएंगे, ये तो होगा। यही तो कयामत है ना कि टैक्स नए से नए लगेंगे। अमीर हमजा आ गया तू जवान होकर। अच्छा जी, उस्मान असलम मुगल है, वो सबसे अहम बात उस्मान मुगल ने आज की है जी। वो कहता है हा 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 ओके। तो बात कहां तक पहुंची जनाब? बात यहां तक पहुंची कि अकबर जो है उसके दौर में एक बंदा है जो उसको ताजुल आरफीन, वो उसको कहता है जिल्ले इलाही, यानी गॉड फॉरबिड्स, शेडो ऑफ द गॉड, गॉड शेडो ऑफ द गॉड, जिल्ले इलाही। और ताजुल आरफीन उसको कहता है परफेक्ट ह्यूमन बीइंग, इंसान कामिल। भाई ये तो कंट्राडिक्टरी स्टेटमेंट, इंसान कामिल, इंसान का कामिल होता है भाई। ये तो वैसे ही है जिस तरह हैप्पीली मैरिड, वो या हैप्पी होगा या मैरिड होगा। वो आपने देखी नहीं क्या हालत उसकी बेचारे की? फर्क फर्क जेब को नहीं देखा आप लोगों ने? हाय हाय, कहाँ क्या फर्क जेब, हाय हाय बेचारा। उसे मजलूम शक्ल से मजलूम था। वो कहता सर मैं मजलूम आदमी हूँ सर। अच्छा जी, अफसर आगे कह सर आप अब ही सब इतना एक्टिव कैसे हो रहे हैं? सर आप सब इतनी एक्टिव, अफसर कहती, वो इस बात पे परेशान है कि सारे इतने एक्टिव क्यों हैं, हंस के उतनी बातें क्यों कर रहे हैं सारे। ये तो अभी सोए पड़े होना चाहिए था सारों को। अच्छा जी, फरूख साहब आ गया जी। कहते यस। अच्छा देखो उसको माशाल्लाह शादी जैसे आदत ही पड़ गई थी। यस, हाँ जी यस जनाब, है फर्क से प्योर बात कर रही है। अच्छा जी, तो मैं क्या कह रहा था कि अकबर के दौर दरबार में ओपनली दे यूज टू मेक फन of Quran and Sunnah. They used to make fun of hell or heaven. They used to make fun of reward and sin. They used to make fun of Islam openly, and they all were of the view that Islam was only good for the backward and illiterate people of Saudi Arabia, and the educated and decent people of India, they never required the religion like Islam, because Islam is teaching the basics of life, and they were of the view that they already knew all those basics, so they were not required to be taught by Islam. ये आप देखिए कि ये लोग जो है ओपनली कहते थे जन्नत दोज़ख का मजाक उड़ा रहे हैं। अच्छा, हेल और हेवन का मजाक, रोजे का नमाज का मजाक, नौज़बिल्लाह कुरान मजीद का मजाक, ये सब चीजें जो है इनका मजाक ओपनली अकबर के दरबार में करते थे वो। और अकबर के दरबार में वाइन वाज अलाउड, इंटरेस्ट वाज अलाउड, गैम्बलिंग वाज अलाउड। जीतला शायद बिल्कुल ब्लास्फेमी करते थे वो लोग, क्योंकि वो लोग कुरान मजीद का नौज़बिल्लाह मजाक उड़ाते थे और नमाज का, रोजे का। और अकबर जो है वो यहां तक वो पहुंच गया था कि वो ये कहता था कि अजान में जो नाम आता है शायद ये मेरा नाम आता है बीच में इसमें। तो अकबर ने तो रिलीजन का बेड़ा गर्क कर दिया। कौन से बेवकूफ लोग हैं जो हमें बचपन से पढ़ाते हैं कि जी अकबर आजम, वो काय का अकबर आजम यार, वो तो हमारा मजहब ही ले डूबा था, इस्लाम को ही ले डूबा था अकबर तो। अच्छा जी, लेकिन हुआ क्या कि अकबर जो है वो क्योंकि उसके साथ अपॉर्चुनिस्ट लोग थे, वो उसको हाईलाइट करते रहते हर वक्त। अकबर के दरबार में वाइन वाज अलाउड, गैम्बलिंग वाज अलाउड, इंटरेस्ट वाज अलाउड। द ओनली थिंग व्हिच वाज बैंड दैट वाज काउ स्लॉटरिंग, गाय ज़िबा करना। और अकबर के दरबार में जो है वो अजान की पाबंदी थी। ये अकबर था जनाब। तो हम उसको बचपन से पढ़ते आते हैं, अकबर द ग्रेट और ये था और वो था।
तो बिल्कुल हसन अहमद सही कहते हैं, अल्लाह पाक जो है वो दिलों पे मोहर लगा देते हैं समटाइम्स, और जब नहीं समझ आनी होती बात तो नहीं आती है। ये लोग भटके हुए लोग थे, अपना इक्तदार सिर्फ बढ़ाने के लिए मजहब को लिए डूबने लगा था। ये तमाम हरकतें अकबर जो कर रहा है, और उसको फायदा क्या पहुंच रहा है, अपॉर्चुनिस्ट लोगों से, इन्फ्लुएंस कैटेगरी के लोगों से और बाई हार्ट वालों से। जो बाई हार्ट एम्ब्रेस कर रहे थे वो कौन थे, वो जो वादतल वजूद से मुतासर थे। याद रखिएगा, अकबर was having nothing to do with वादतल वजूद। अकबर नहीं वादतल वजूद का कह रहा, वो सूफीज कह रहे थे, और वो शुरू से इस्लाम में फलसफा चला आ रहा था साथ साथ। इस दौर में इतना हाईलाइट इसलिए हो गया कि वो इंसिडेंटली बादशाह के स्टैंड से मैच कर गई बात। ज्यादा समझ आ रही है आपको बात? जी जी सर। ज्यादा बहुत देर से हमारे साथ, ज्यादा थक तो नहीं गई? नहीं नहीं, ज्यादा कहाँ है आप? लाहौर में, किसी और शहर में? लाहौर में सर। लाहौर में। मेरी बेटी, पढ़ा क्या हुआ पहले आपने? सर मैंने एमफिल किया हुआ है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। माशाल्लाह, वेरी गुड वेरी गुड। लो जी ज़ाहिदा, विश यू ऑल द बेस्ट। जीती रहे, सलामत रहे मेरी बेटी, बहुत सी कामयाबी हासिल करें। बात किससे मेरी अब तक नहीं हुई जी? बात मेरी तला शायद से बात नहीं हुई जी, बात करा दें। ज़ाहिदा बेटी से इजाजत। ज़ाहिदा, नाइस टॉकिंग यू। सेम है सर। थैंक यू। कहाँ गया जी तला, कहाँ गया भाई? अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। कैसा बेटा, ठीक है भाई? जी सर ठीक ठाक, आप सुनाए क्या हाल सर है? या आई एम फाइन, थैंक यू। तला कहाँ है भाई, किस शहर में है? सर मैं लाहौर में ही होता हूँ। लाहौर में हो रहा बेटा। और पहले पढ़ा क्या हुआ आपने? सर मैंने बैचलर्स किया है पॉलिटिकल साइंस में। माशाल्लाह, वेरी गुड। लो जी, 200 नंबर का सब्जेक्ट तो मेरे बेटे का तैयार पड़ा है, पॉलिटिकल साइंस वाला है जी। वेरी गुड वेरी गुड। थ्योरीज पे नजर रखना, भुलाना ना उनको। अच्छा जी, तो मैं क्या कह रहा हूँ तला, यहां तक कहानी बिल्कुल समझ आ रही है, लिंक में आ रही है बात? जी सर। जरा सा दोबारा लिंक को समझ लें। अकबर का दौर, एक कॉलम 1581 दीन इलाही, अगला कॉलम वादतल वजूद, सूफीज की वजह से फलसफा चल रहा है। अच्छा, ये वादतल वजूद जो है, ये इसको बैक एक और तरह से भी मिल रही थी कि ईयर 1400 और पीछे ले जा रहा हूं मैं आपको। ईयर 1400 में साउथ इंडिया से दो लोग उठे। एक का नाम था रामानंद और एक का नाम था रामानंज। ओके सर। ये जो रामानंद और रामानंज थे, इन्होंने ये देखा कि ये जो सब कॉन्टिनेंट का एरिया है, हाँ जी, ये बोर्ड का हिस्सा नजर आ रहा है ना आप लोगों को? ये है जी हमारा प्यारा पाकिस्तान आजकल का, गंदा इंडिया, ये बंगाल, ये अफगानिस्तान, ये ईरान। अच्छा, ये जो एरिया है सारा प्रेजेंट डे पाकिस्तान, इंडिया और बांग्लादेश का, जो मैं डॉटेड एरिया कर रहा हूं, ये सारा एरिया वो था which was very very fertile region, and due to its fertility a lot of people, not only from the north but from the east, from the west, from the northeast, from the southeast, they kept on infiltrating in this region. चला ये बात समझ आई? जी सर। लोग आई जा रहे हैं, different religions, thousands, millions of the people infiltrated in this region, entered in this region, and then they started living in this region. तो उससे क्या हुआ कि यहाँ पे बेशुमार डिफरेंट नेशंस के और बेशुमार डिफरेंट रिलीजन्स के लोग आके रहने लगे। ये बात समझ आ गई तला? जी सर। अच्छा, क्योंकि वो डिफरेंट रिलीजन्स के लोग हैं, so every now and then they had the conflicts among them, they had the wars among them on the basis of different religions, on the basis of differentiations in the religions. रोज जंगें होती थी, bloodshed every now and then was taking place कि religions के जो differences थोड़े बहुत थे उसके वजह से। So वक्त के साथ साथ बहुत से religion के जो लोग थे, their religions amalgamated into Hinduism. या मैं आपको हजारों साल और पीछे ले गया हूं। Their religions amalgamated into Hinduism, इसलिए कि दो चीजें कॉमन में निकल आई। अगर यहां तला 99 कौमें आई तो उनकी रिलीजन्स 99 डिफरेंट रिलीजन्स आ गए, डिफरेंट 99 रिलीजन्स आ गए, तो रिलीजन्स के दो चीजें जो थी, एक
विजिबिलिटी फैक्टर ऑफ द गॉड कि अल्लाह नाउज़बिल्ला नजर आता है, और दूसरा प्लूरैलिटी फैक्टर ऑफ द गॉड कि अल्लाह नाउज़बिल्ला एक से ज्यादा हैं। तला ये बात समझ आई आप? यस सर, ये आर्यंस मेरे ख्याल से लाए थे ज्यादातर। आर्यंस और बेशुमार लोग जितने आए ना, उनकी ये चीजें मैच कर गई लोकल्स के साथ, हिंदूज के साथ। हिंदूज भी ये कहते थे कि अल्लाह नाउज़बिल्ला नजर आता है और अल्लाह नाउज़बिल्ला एक से ज्यादा है। प्लूरैलिटी ऑफ द गॉड, विजिबिलिटी ऑफ द गॉड एंड प्लूरैलिटी ऑफ द गॉड, ये दो चीजें कॉमन निकल आई बहुत से कौमों के लोग जो यहाँ डिफरेंट रिलीजन वाले और लोकल्स के साथ। लेकिन एक कौम ऐसी आई, मुसलमान, they brought here the unique concept of God, कि oneness of the God and invisibility of the God, कि अल्लाह नजर नहीं आता और अल्लाह एक है। ये दो चीजें मेन थी, ये ऐसी दो चीजें थी which could never allow the Muslims to have amalgamation with the Hinduism. हिंदुइज्म में दो चीजें, हम इसको बेसिक कॉन्सेप्ट, इस्लाम के ये बेसिक तो ये है ना कि अल्लाह नजर नहीं आता और अल्लाह एक है। तो वो कहते हैं अल्लाह नाउज़बिल्ला एक से ज्यादा है और अल्लाह नाउज़बिल्ला नजर आता है। एनीथिंग तला शाहिद which could reward or threat, they used to consider that object as their god। जैसे कि सूरज है, जला भी देता है, सूरज के बगैर जिंदगी भी नहीं। पानी है, डबो भी देता है, पानी के बगैर जिंदगी भी नहीं। हाथी है, आपको सवारी भी कराता है, जंगों में भी काम आता है, और गुस्सा चढ़ जाए तो ट्रंक में लपेट के परे भी फेंक देता है। अच्छा जी, और स्नेक है, अच्छा जी, चलो शायद स्नेक काट लेता है, डस लेता है, बंदा मार जाता है, ये तो नुकसान है। तो फायदा क्या स्नेक का, काम क्या करता है आपका? बच्चों को स्कूल से लेके आता है। सर आई थिंक उसके वो स्नेक का मिल्क मेरे ख्याल से निकालते हैं, मैंने कुछ इंडियन मूवीज में देखा है आई थिंक, और तो कोई नहीं हो सकता स्नेक और कोई फायदा। ये अहमद शाह लिख रहे हैं, देखें कितनी अच्छी बात उन्होंने लिखी है। वो कहते हैं उसका जो वेनम होता है ना जी, उससे वो मेडिसिन बनती है एंटी वेनम की, ठीक है। तो यानी उससे सांप से जहर के से इलाज बना लिया। वो अल्लामा इकबाल ने लिखा हुआ है ना कि जहां राजो या काबो गिला फरीदम तो ईरान तातारो जंगा फरीदी मनस खाके पोला दे नाबा फरीदम तू शमशीरो तीरो तफंगा फरीदी तबरा फरीदी निहाले चमनरा कफस साखती तायरे नगमा जनरा और तुशबा फरीदी चरागा फरीदम सफाला फरीदी अयागा फरीदम बयाबानो कोहसारो रागा फरीदी खयाबानो गुलजारो बागा फरीदम मनानम के असंगाईना साजम मनानम के अजहर नोशीना साजम। तला ईमानदारी से बताया, इसमें अफरीदी के अलावा कुछ और समझ आया? सर कुछ भी समझ नहीं आया, मैं यही बोलने लगा था कि आपको बड़ा क्लियरली याद है मतलब अफरीदी समझ आ गया कुछ में? हाँ जी सर आसान हम कहते हैं ट्रांसलेशन प्लीज। ट्रांसलेट सारा तो नहीं करता, सिर्फ इतना करता हूँ कि इकबाल ने ये मुहावरा लिखा है माबैन इंसान और खुदा, कि अल्लाह ताला की जात कहती है कि मैंने इस जहान को एक ही पानी और मिट्टी से पैदा किया था, तुमने इसमें डिफरेंट ईरानी तातारी और हबशी अक़वाम बना ली, डिफरेंशिएशन क्रिएट कर दी, और मनफ़ा के पौलाद नाबा फरीदम, मैंने खालिस मिट्टी से औलाद पैदा करके दिया तुम्हें, और तुमने उस औलाद से क्या काम लिया? तू शमशीर और तीरो तफंग आफरीदी, तुमने उसे तीर तलवार और बंदूकें बना ली। तबर आफरीदी निहाल चमनरा, चमन में गाना गाने वाले बूटे के लिए आपने तबर आफरीदी निहाले चमनरा, चमन के बूटे का कुल्हाड़ा बना लिया, और कफस साख्ती, पिंजरा बना लिया, तायरे नगमा जनरा, उस परिंदे का लिए जो फिजा में नगमे गाता फिर रहा था। तो इंसान कहता है अल्लाह मियां जी मैंने सारे काम बुरे ही नहीं किए, तुशाबा फरीदी चरागा फरीदम सफाला फरीदी अयागा फरीदम, आपने रात पैदा की, मैंने चिराग बनाकर रोशनी कर ली, आपने मिट्टी पैदा की, हमने उससे सफाला फरीदी अयागा फरीदम, हमने उससे बर्तन बना लिए। बयाबानो को सारो रागा फरीदी, आपने बयाबान सहरा पहाड़ पैदा किए उजाड़, हमने उसे खयाबानो गुलजारो बागा फरीदी अफरीदम। और मनानम मैं वो हूं कि असंगाई ना साजम, जो पत्थर से शीशा बना लेता हूं, और मनानम कि अजहर नोशी न साजम, मैं वो हूं जो जहर से तरियाक बना लेता हूं। हाँ जी, समझ आ गई जी आपको? तला जी सर काफी क्लियर है वो, ये ग्रुप में भी जवाब शिकवा से काफी मिलता जुलता लग रहा है। ये पर्शियन में लिखा हुआ, इसको जवाब शिकवा जवाब शिकवा की एक वो टाइप है ये। इसको इकबाल ने हेडिंग दी हुई है मुहावरा माबैन इंसान और खुदा।
ठीक है, जी सर। बड़े मजे की चीज आई। ओके जी, पर्शियन इज अ वेरी वेरी स्वीट लैंग्वेज, बहुत मजे की जुबान है पर्शियन। ओके जी ऑफिशियल थी? जी, मैं कह सर ये ऑफिशियल थी मुगल के टाइम में? yes of course official सी पर्शियन was our official language here in India। ओके अच्छा, सर। तो मारिया रेशम कह रही हैं सर डू यू स्पीक पर्शियन? ये भी बोल तो रहा था बेटे, और कैसे बोलूं? अभी तो बोल रहा था, मतलब और क्या अब स्टाम्प पेपर पे लिख के दूं? अच्छा, अभी तो बोल रहा था बेटे। अच्छा जी, तो मैं क्या कह रहा था यार, ये क्या आ गया स्क्रीन पे भाई? अच्छा जी, तो बात यहां तक तला साहब पहुंची कि जितनी कौमें यहां आई उन सब कौमों की दो बातें आपस में मैच कर गई उनके रिलीजन्स की लोकल्स के साथ, विजिबिलिटी ऑफ द गॉड और प्लुरलिटी ऑफ द गॉड। जब मुसलमान आए तो वहां यहां वो अजीब कॉन्सेप्ट साथ लेके आए कि oneness of the God and invisibility factor of the God. Due to these two basic principles of their religion could never be amalgamated into Hinduism like many other religions before। तो सुने, अगर 100 कौमें टोटल हैं तो 99 कौमों का मौकफ ये है कि अल्लाह नजर आता है और अल्लाह एक से ज्यादा है, और एक कौम मुसलमान आ गई जिनका मौकफ ये है कि अल्लाह नजर नहीं आता और अल्लाह एक है। तो 99 कौमें एक तरफ, ये एक कौम एक तरफ, तो टू नेशन थ्योरी तो बन गई ना। तो याद कीजिए जिन्ना के अल्फाज, जब जिन्ना कहते थे कि पाकिस्तान came into being when the first ever Muslim placed his feet on the surface of the subcontinent। चला ये बात समझ आई आपको? यस सर। ये आगे भी जरा आगे की तरफ लेके आते हैं कि रामानंद और रामानंद क्या कर रहे थे साउथ इंडिया में। उन्होंने स्टार्ट कीजिए भक्ति मूवमेंट। भक्ति मूवमेंट इट मींस मोहब्बत की मूवमेंट। उन्होंने कहा भाई जो भी कुछ है वो मोहब्बत है, हर रिलीजन जो है उसकी बुनियाद मोहब्बत है, सब कुछ एक है, राम भी एक, रहीम भी एक, कुरान भी एक, प्राण भी एक, सब कुछ एक है। सब एक झंडे के नीचे आ जाओ, एक अम्ब्रेला के नीचे आ जाओ, जिसे कहते हैं भक्ति मूवमेंट। तो भक्ति मूवमेंट को बहुत ज्यादा सपोर्ट और जीराई मिलनी शुरू हुई। पीपल स्टार्टेड कमिंग इनटू भक्ति मूवमेंट। रामानंद और रामानंद का मकसद ये था कि एवरी नाउ एंड देन जो ब्लड शेड होता है रिलीजियस डिफरेंशिएशन की वजह से, वो समहाउ खत्म हो सके। लेकिन मुसलमानों के रिलीजन की ये दो बेसिक चीजें ऐसी थी जिसकी वजह से इस्लाम कुड नेवर बी अमलगामेट इनटू हिंदुइज्म, और इस मुसलमान कभी भक्ति मूवमेंट में ना आ सके। और जनाब भक्ति मूवमेंट जो है ये फ्लरिश की, और रामानंद और लोग हैं, इनमें से जो रामानंद था उसके 12 शागिर्द थे। हिंदी में शागिर्द को कहते हैं चेले। तो 12 चेले थे उसके शागिर्द। उन 12 लोगों में से एक आदमी थे बाबा गुरु नानक। He was a very very respectable person, a great human being। He was the person who laid the foundation of Sikh religion। ये रामानंद के 12 जो शागिर्द थे उनमें से एक थे बाबा गुरु नानक। बाबा गुरु नानक जी जो थे, he spent a lot of time of his life with our Sufi saint हजरत मियां मीर, उनके साथ इन्होंने बहुत टाइम गुजारा। अच्छा जी, मोहम्मद अहमद कहते हैं इन विच ईयर was this movement started? Year 1400 मैंने अभी बताया जी आपको। अच्छा जी, ये था दीन इलाही, सॉरी ये था भक्ति मूवमेंट। तो भक्ति मूवमेंट को सपोर्ट मिली और लोग भक्ति मूवमेंट को काफी एडमायर करने लगे कि यार ये मोहब्बत की बात करते हैं, ये सबको यूनाइटेड रखने की बात करते हैं। तो फिर जब लेटर ऑन वादत अल वजूद का उभर के सामने आया फिलॉसफी, तो लोगों ने कहा ये भी ठीक है कि सब कुछ एक ही है। भक्ति मूवमेंट वाले भी यही कहते थे कि सब कुछ एक ही है, और आजकल बादशाह भी यही कह रहा है। अकबर, मैं वापस पहुंचा अकबर तक, बादशाह भी यही कह रहा है कि सब कुछ एक है। तो फिर एक जुमला सुनिए कि दीने इलाही, लिख लें इसको, दीने इलाही was
the political edition of Bhakti movement. Deen-e-Ilahi was the political edition of Bhakti movement. एडमन भाई चाय टाइम, एडमन भाई चाय पिला दो यार। अच्छा जी, खलास हो गया? नहीं सर, बस लिख ही रहा था। लिख ही जा रहा। समझ आ गई कहानी? मजा आ रहा बात का? जी सर, काफी दोनों मिलती जुलती हैं, दीन इलाही और भक्ति। बिल्कुल, इसीलिए तो कहा। अच्छा, दीन इलाही को बेटा फिर हमने पॉलिटिकल एडिशन क्यों कह दिया भक्ति मूवमेंट का? इसलिए कि इट वाज बैक्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ दैट टाइम। एग्जैक्टली, हमने कह दिया पॉलिटिकल एडिशन ऑफ भक्ति मूवमेंट। यानी अब सूरत हाल ये है, लोग तेजी से दीन इलाही एम्ब्रेस कर रहे हैं अकबर का, और भक्ति मूवमेंट की वजह से, सॉरी, वादतल वजूद की वजह से भी बहुत लोग इन्फ्लुएंस होते हैं और बाई हार्ट दीन इलाही एम्ब्रेस करते हैं। तो मेरा जुमला सुनिए कि रिलीजन इज द थिंग विच यू नेवर चूज। 99.99% केसेस में इट इज बीइंग गिवन टू यू पीपल फ्रॉम योर पेरेंट्स। देखिए, मैं अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान क्यों हूं? इसलिए कि मेरे माँ बाप मुसलमान थे, उन्होंने मुझे बताया कि भाई ये अल्लाह, ये रसूल है, ये कुरान है, ये सिलसिला पूरा। मैं बिल्कुल ठीक है। एक आदमी जो हिंदू है, वो हिंदू क्यों है? उसको हिंदू घराने में पैदा हुआ, उसके माँ बाप ने कहा कि भाई ये राम है, ये फलां है, ये फलां है, तो ठीक है जनाब। जो क्रिश्चियन है वो क्रिश्चियन क्यों है? तो रिलीजन जो 99.99% केसेस में आपके माँ बाप आपको देते हैं, यू नेवर चूज दैट योरसेल्फ। वेरी फ्यू पीपल इन द वर्ल्ड दे चेंज देयर रिलीजन, क्योंकि रिलीजन चेंज करने का मतलब होता है कि यू चेंज ईच एंड एवरीथिंग फ्रॉम योर लाइफ। योर पेरेंट्स, उनको छोड़ दिया आपने, अपने बहन भाई छोड़ दिए, बस इन सम केसेस स्पाउस भी छोड़ना पड़ा, बच्चे भी छोड़ दिए, रिलेटिव्स छोड़ दिए, नेबर्स छोड़ दिए, सब कुछ कट गया, आपकी बेस खत्म हो गई अगर आपने रिलीजन छोड़ दिया। तो इसलिए सर आजकल काफी लोग करते हैं क्या? वेस्ट में खासतौर पे काफी लोग अपना रिलीजन चेंज कर लेते हैं एडल्टहुड में। अच्छा, आपको बताया उन्होंने? नहीं सर, वैसे ही मतलब न्यूज पे आता रहता है ना, जैसे बेटे काफी लोग इस्लाम एम्ब्रेस कर लेते हैं, और वेस्ट में जैसे एथियज्म बहुत हो गया। आप ठीक कह रहे हैं, करते हैं चेंज, लेकिन परसेंटेज निकालिए ना। यस सर, वो काफी कम है। That's good. मैंने ये नहीं कहा कि चेंज नहीं करते, मैंने कहा बहुत कम लोग चेंज करते हैं। मेजॉरिटी ऑफ द केसेस में यही होता है कि जो माँ बाप ने रिलीजन बताया, इंसान उस पर कायम रहता है। जी सर। तो सुने जुमला मेरा कि अगर दीने इलाही पे एक दो जन चेंज हो जाती, फिर जो लोग थे उन्होंने कहा था भाई ये तो दीन इलाही तुम्हारे दादे ने बताया था, तो बाप ने बताया था, ये तो सच्चा रिलीजन ही है, उसी पे लगे रहते फिर। और it would have proved fatal in the later stages of the political history of the subcontinent when people like Jinnah would have claimed that by all canons of international law Muslims are a nation। तो वो कहते ब्रिटिशर्स के, जिन्ना किसकी बात करते हो, मुसलमानों की या दीन इलाही वालों की? अगर दीन इलाही वालों की कर रहे हो तो क्यों कर रहे हो? वो खुद अपनी बात कर लेंगे ना, उनका अपना लीडर है, अपना रिप्रेजेंटेटिव है, तुम कौन हो? तो हम तो पहले ही सब कॉन्टिनेंट 23% थे, तो अगर दीन इलाही वाले भी बीच में से अलग हो जाते, कोई अलग लोग बनते वो, तो हम तो 7-8% रह जाते। तो 6-7% तो सिख भी थे, सिख्स को नहीं मिला था नेशनल अपना सेपरेट होमलैंड, तो हमें भी ना मिल पाता। गिना इरफान क्या कहती है, but there is a difference, you can have the title but in reality to be a Muslim you have to become a Muslim। बिल्कुल ठीक बात है कि ना, इसमें आपने बताया, मेरे बेटे के पूछे, बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप। तो इस बात का तो यहाँ पे लिंक नहीं बन रहा ना, हम तो और बात कर रहे हैं कि जो रिलीजन चेंज करते हैं लोग वो बहुत कम होते हैं। और अगर मैं ये कह रहा हूँ दीन इलाही जिस तरह तेजी से लोगों ने एम्ब्रेस किया था, अगर उसको एम्ब्रेस करते चले जाते और 2-3 जनरेशन उस पर चेंज हो जाती, फिर वो अपना रिलीजन कभी चेंज ना करते। और इन द लेटर स्टेजेस ऑफ द पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ द सबकॉन्टिनेंट जब लोग गिने जाते तो गिने जाते कि ये इतने परसेंट हिंदूज हैं, इतने परसेंट मुसलमान हैं, इतने परसेंट सिख हैं, इतने परसेंट दीन इलाही वाले हैं, वो एक कैटेगरी बीच में से निकल जाती। अब बात समझ आ गई जी आपको कि ना क्या कह रहा हूं मैं? शजीहा क्या कहती हैं,
सर दोबारा समझा दें ये जंगों वाली बात दीन इलाही पर। दीन इलाही पे कौन सी जंग हुई है बेटे? मैंने तो कोई जंग का जिक्र ही नहीं किया। आई एम एस्टॉनिश्ड। मैं कह रहा हूँ दीन इलाही पे जंगें नहीं होती, रिलीजन्स पे होती थी। लोग डिफरेंसेस इन द रिलीजन से ना, उसकी वजह से तो मुस्लिम्स की फिर परसेंटेज कम हो जानी थी, परसेंटेज बहुत कम हो जाती थी। सो सर वी कैन लिंक दिस टू द टू नेशन थ्योरी एंड हाउ द नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ दीन इलाही वाज क्रूशियल फॉर अ सेपरेट मुस्लिम होमलैंड। हाँ ये भी बात ठीक है भाई। सर यू रिपीटेड आई गॉट इट शिजी। ओके बेटा ठीक हो गया, शिजिया की बात तो ठीक हो गई। मोहम्मद अमीर हमजा की बात मैं जरा पहले खुद समझ लूं जी, फिर आपको समझाता हूँ। वो कहते हैं सो सर वी कैन लिंक दिस टू द टू नेशन थ्योरी, यस ऑफ कोर्स, एंड हाउ द नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ दीन इलाही वाज क्रूशियल फॉर अ सेपरेट मुस्लिम होमलैंड। वो कहते हैं कि दीन इलाही का ना होना जो है वो सेपरेट होमलैंड के लिए क्यों अहम था? इसलिए अहम था भाई कि अभी मैंने आपको बताया बेटे कि जब कैटेगराइज करते हो कि इतने परसेंट हिंदूज हैं, इतने परसेंट ये लोग हैं, इतने परसेंट सिख हैं, इतने परसेंट मुसलमान हैं, और ये इतने परसेंट दीन इलाही वाले हैं, तो बीच में से कम हो जाती रेशो हमारी मुसलमानों की मोस्टली। अच्छा जी, अब समझ आ गई होगी मीर हमजा आपको। तला आपको समझ आ गई? जी सर। ओके, तो आगे बात चलती है भाई कि जरूरी हो गया था कि दीन इलाही को काउंटर किया जाता और लोगों को तला ये बताया जाता कि दीन इलाही वाज रॉन्ग, और ये भी जरूरी था कि लोगों को ये बताया जाता कि वादतल वजूद का फलसफा गलत है, उसको मत मानिए। Whosoever was embracing दीन इलाही was going out of the circle of Islam। को दीन इलाही के गलत होने का एहसास दिलाना जरूरी था, और वादतुल वजूद गलत है ये बताना भी जरूरी था, और मोहब्बत भी जरूरी थी, और दुख बिछड़ना भी जरूरी बिछड़ना भी है जी। तला शाहिद सुना हुआ था सर, भूल गया था। आदर भूल गया था ना, कितने अफसोस की बात है तला शाहिद, इतना फेमस गाना तुझे भूल गया। सॉरी बोलो। सॉरी सर। सारी कौम को, मुझे नहीं, सारी कौम को सॉरी बोलो। सुना हुआ है, बस निकल जाता है कभी दिमाग से ऐसी चीजें। जाती है ना, क्यों ज़हन से निकल जाता है आपके? हसान कहाँ चला गया? आज सो गया? लिखे नहीं आ रहे हसान की कोई बात। हसान कहाँ पड़ा है? सोया पड़ा कहीं? ओहो सॉरी सॉरी, मैंने उसे मिस्टर बजाज कह दिया था डीपी देख के ना, वो तब तक नशे में है, वो सारे तलागंग को ऑर्डर लगाता फिर रहा, ओए ये प्लाजा खाली हो, ये मेरा प्लाजा है। हसान अहमद सॉरी यार, मैं वापस लेता हूँ भाई अल्फाज आपने, नहीं है तू मिस्टर बजाज। अच्छा जी, उस्मान असलम मुगल साहब बहुत अहम बात कर रहे हैं, कह रहे हैं हा हा हा। ओके, तो इन चीजों को काउंटर कौन करे? ओ भाई, दीन इलाही गलत है, लोगों को यह बताना जरूरी है, वादतल वजूद को काउंटर करना भी जरूरी है, तो उठा फिर एक दीन मोहम्मद का सिपाही जिनका नाम था शेख अहमद सिरहिंदी, 1564 में वो पैदा होते हैं। सिरहिंद एक गांव है सियालकोट के नजदीक, वहां वो पैदा होते हैं जी। सियालकोट का कोई बंदा है जी हमारे पास? सर ईयर बता दें फिर से। 1564 1564 पैदा हुए हैं सिरहिंद में। बहुत देर से तला शाहिद हमारे साथ है जी। तला शाहिद बेटा, नाइस टॉकिंग यू, जीते रहो, सलामत रहो। और जी आप मेरी किससे? आगा साहब से बात कराएं जी, आगा कजलवार साहब से। कोई और बात करना चाहते तो लिख सकते हैं आप यहाँ। फरखंदा जबीन कह रही है मेरे से बात कराएं जी, फरखंदा से बात करा दें, जिससे कभी बात नहीं, आगा साहब से पहले ही बात हुई मेरी। कोशिश किया करे एडमिन के सब लोगों से बारी बारी 2-4-5 मिनट जरूर बात होती रहे। उस्मान असलम मुगल है फ्रॉम लिख रहे हैं। फरखंदा जबीन कह रही है नो, कह रही है सर मी, अब कह रही है नो, ये पता नहीं क्या बात है। अच्छा शिजिया के सर मुझसे नहीं हुई। शिजिया नकवी से भाई फरखंदा आ गई है। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मेरी बेटी पहले कह रही थी यस मी, अब कह रही है नो, ये क्या बात है? नहीं सर, वो मैंने, आपने ये पूछा था ना सियालकोट से कौन है, तो मैंने वो बोला था कि मैं सियालकोट से हूँ। आप सियालकोट से हैं? जी जी। वेरी गुड जी। अपने इलाके के किसी मशहूर बंदे का नाम बताएं। इलाके के इतना मुश्किल से पूछा ना मैंने। अलामा इकबाल जी, ओके, मैं समझी शायद करंट जो है। हसान अहमद कह रही है शकाब मलिक।
जी नोमान इकबाल शोभा कहते हैं ने। फैज अहमद फैज, और हसान अहमद कहते हैं सानिया भाभी। वो कब सियालकोट से है? नो शी इज वो नॉट। एवी खाम खा। मोहम्मद अहमद कहते हैं फिरदौसा शिकवान। ये नहीं है कि हाँ फिर पता नहीं, मलिक। ये नहीं है। हाँ जी, ख्वाजा आसिफ साहब अहमद जो ख्वाजा है, आसिफ या जो है हुकूमत जो है, हमारी जो हुकूमत है, मियाँ साहब जो है, अच्छा जी, मौलाना जफर अली खान है, और अमीर हमजा कहते हैं क्रिकेट बैट से। यार मैंने बंदे पूछे हैं तो मुझे बैट बता रहा है। जहीर अब्बास, क्रिकेट से याद आया, जहीर अब्बास सियालकोट के बहुत फेमस क्रिकेटर थे। ही वाज नोन एज एशियन ब्रेडमैन। फरखंदा को कुछ समझ नहीं आई मैंने क्या कहा है। नहीं नहीं सर मुझे आ गई समझ। जहीर अब्बास समझ आया? नहीं उनका नहीं मुझे पता था। उनका नहीं पता। जहीर अब्बास बहुत फेमस क्रिकेटर थे पाकिस्तान के, जी आईसीसी के चेयरमैन भी रहे हैं, बहुत रिस्पेक्टेबल, बहुत ही गजब के आदमी वाले। उस्मान गुलाम अली कौन से आप कह रहे हैं? गजल वाले, चुपके चुपके रात दिन आंसू बहाना याद है। एक तो बच्चे अभी 9वीं में पहुंचते हैं और उनको ये शायरी पढ़ानी शुरू कर देते हैं जी। वो मतलब दोपहर की धूप में मेरे बुलाने के लिए, वो तेरा कोठे पे नंगे पांव आना याद है। भाई ये 9वीं के बच्चों को जब आप पढ़ाएंगे तो फिर वो मैसेज करके बुलाएंगे ना एक दूसरे को ऊपर छतों पे, फिर रोते किस लिए बैठ के? खुद ही तो ट्रेनिंग देते हैं उल्टी सीधी उनको। नाजुकी उसके लग की क्या कही है, पंखड़ी गुलाब की सी। लो जी दसो कि आप क्यों बच्चों को ये शायरी पढ़ा रहे हैं? आप उनको मोटिवेशनल शायरी पढ़ाएं यार, आप उनको पैट्रियटिज्म की शायरी पढ़ाएं। आप कहे को उनको ये रोमांटिक शायरी पढ़ाते हैं और फिर आप कहते हैं जनाब बच्चे जो है वो खराब हो रहे हैं हमारे, खुद ही तो खराब है। फरखंदा क्या कहेंगी आप इस पर? हेलो, कहां गई? माइक म्यूट हो गया। शजिया से बात कराएं। हाँ, ए वतन प्यारे वतन पढ़ाना चाहिए बच्चों को। उनके जहन में पैट्रियटिज्म आप लेके आए, आप उनके जहन में मजहब से मोहब्बत अपने पैदा करें, ना कि आप ये बेकार शायरी उनको पढ़ाई जाते हैं बच्चों खाम खाम। जी कहाँ है जी? हेलो शजीहा भाई, लिखो SHAJEE। हेलो शजिया, अभी आप कह रही थी ऑनलाइन आके आपसे बात करें, अब आप बोल नहीं रहे हो, आवाज नहीं आ रही शजिया की। वापस चलें जी। कौन है जी? आगा फरमान के पास चले जी वापस। आगा फारान, वेरी सॉरी बेटा, आगा फारान है। सर कभी तो पढ़ेंगे। हाँ पढ़ेंगे भाई, कभी तो पढ़ेंगे जरूर। बात कराएं जी आगा साहब से जल्दी। हेलो हेलो आगा साहेब, तो मसला एडमन? सर माइक इशू आ रहा है। दानियाल इमरान कहते हैं जी, दानियाल इमरान के पास चले जी, जो कहता है जी उसके पास चले। हेलो अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। शुक्र है यार किसी की आवाज आ गई, स्टूडेंट की। लोगों से बात ही नहीं आ रही, बात ही नहीं हो पा रही। तो दानियाल कैसा बेटे? ठीक है? ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह सर। ओके दानियाल, यहां तक कहानी समझ आ रही है आपको? जी सर। तो 1564 में सिरहिंद के मकाम पे पैदा होते हैं शेख अहमद सिरहिंदी। शेख अहमद सिरहिंदी वाज बोर्न इन सिरहिंद which is a small village near सियालकोट, और इनिशियल एजुकेशन ही गॉट फ्रॉम हिज फादर जिनका नाम था शेख अब्दुल अहद। ठीक है जनाब? जी शेख अब्दुल अहद जो है इनिशियल एजुकेशन दी इन्होंने अपने बेटे को, जिनका नाम है शेख अहमद सिरहिंदी। शेख अहमद सिरहिंदी इनिशियल एजुकेशन हासिल करने के बाद सियालकोट गए, वहां से उन्होंने फर्दर एजुकेशन अपनी हासिल की, एंड देन ही वेंट बैक टू सिरहिंद, और फिर ही गॉट मैरिड टू द डॉटर ऑफ रईस ऑफ थनेसर। थनेसर के रईस की बेटी से शादी हुई। ये समझ आ गई दानियाल? जी जी सर। अच्छा, जब रईस की बेटी से शादी हुई तो दौलत मिली, कितनी बेशुमार दौलत मिली जी। उस दौलत से इन्होंने हवेली तामीर कराई जहां पे इस्लामी दरसो तदरीस का काम होता था, और उस पैसे से उन्होंने खूबसूरत
मॉस्क तामीर करवाई। जाहिर है भाई पैसा तो मिलना था, रईस की बेटी से जो शादी हुई थी दानियाल, ठीक है ना? जी सर, लॉटरी लग गई। लॉटरी। दानियाल आपको वो पाई मिला है कभी, वो जो व्हाइट पैंट व्हाइट शर्ट और व्हाइट शूज पहन के फिर रहा होता है और कहता है ये लो ब्लैंक चेक मेरी बेटी की जिंदगी से चले जाओ? नहीं सर। नहीं मिला ना? हमें ये फिल्मों में ही होता है बगैर, वैसे नहीं कभी मिला। वैसे मिले तो उसे चेक लो, उसको भाई तू चेक दे, तेरी बेटी की जिंदगी से चले नहीं जाते, दफा हो जाते हैं, तू चेक दे दे हमें। ठीक है ना? तो इसलिए मैं कहता होता हूं, वो मेरी एक बड़ी मशहूर सेइंग है। दानियाल किसकी मशहूर सेइंग की बात कर रहा हूं? पता नहीं। मैं कह रहा हूं मेरी एक बड़ी मशहूर सेइंग है, और आपको पता कि नहीं? जी सर, सुना है। If you are born poor, it's not your fault. But if you die poor, it's your fault. ये किसकी मशहूर सेइंग है दानियाल? खबरदार तुमने बिल गेट्स का नाम लिया, मैं जो कह रहा हूं मेरी है। ठीक है दानियाल? जी सर। बिल गेट्स तो वो बिल गेट्स कौन है? और दफा करें जी, छोड़े उसे। फिर सुने इसको, आपको यकीन आ जाएगा मेरी है कि इफ यू आर born poor, it's not your fault. But if you die poor, it's your fault. So if you are born in the family of a poor father, it's not your fault. But if you are having a poor father-in-law, that's your fault. ठीक है? अब ठीक है दानियाल, ये बात अब तो सही मेरी होगी ना? हैदर शाह सही जी हो से गया। कि नहीं? जी सर, अच्छा, सही हो हसान गया। अहमद, हसान अहमद कहता है ट्रू। हसान तू तो खुद बजा जाए यार, तुझे क्या मसला? ठीक है, ये तो आम जैसे लोगों के लिए आम रियाया जो है, आम अवाम। ठीक है, आप तो बजाज से हैं भाई, बजाज। हसान हसान मान गया क्या मेरी है सही है? ठीक है जी, ओके। तो बात यहां तक पहुंची कि शेख अहमद सरहिंदी ने ये दरसो तदरीस का काम किया और साथ मस्जिद तामीर करवाई। शेख अहमद सरहिंदी व्हेन ही ग्रू अप, जब बड़े हुए तो ही एनालाइज्ड that the situation had really become very much pathetic for the Muslims of that region. बहुत बुरे हालात थे मुसलमानों के। मेरे साथ रह के विजुलाइज कीजिएगा सारा कि तेजी से लोग दीन इलाही एम्ब्रेस करते हैं, कर रहे हैं। नंबर ऑफ मुस्लिम जो है वो डिक्रीज होता चला जा रहा है, और लोग इस्लाम को ट्रू पिक्चर ही खत्म हो गई हुई है। इस्लाम में बहुत सारी नई चीजें एंटर हो चुकी हैं जो रिलीजन ऑफ इस्लाम का हिस्सा बन चुकी हैं। इस्लाम की शक्ल ही ओरिजिनल खत्म हो चुकी है, एंड इट हैड ऑलमोस्ट बीन अमलगमेटेड into Hinduism like many other religions before. So Sheikh Ahmad Sirindi decided to do something, and he started making counter of this situation in a manner that he started writing letters to the people belonging to the different walks of life. हजारों लाखों लोगों तक। देखें आजकल के दौर में अगर आपने अपना आइडिया लोगों के ज़हनों में प्रोवोक करवाना है तो इट इज वेरी सिंपल, थ्रू प्रिंट मीडिया, थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, थ्रू सोशल मीडिया। लेकिन उस जमाने में अपनी बात लोगों के ज़हनों में इनकलकेट करवाना, प्रोवोक करवाना, इट वाज रियली हेल ऑफ अ जॉब। लेकिन शेख साहब डिड दैट सक्सेसफुली। उन्होंने जो लेटर्स लिखे, ये आम जनरल मैसेज को लिखे, ये सूफीज को लिखे, ये पोइट्स को लिखे, लिटरेरी पीपल को लिखे, रिलीजियस पीपल को लिखे, मिशनरीज को लिखे, फौज को लिखे, रॉयल कोर्ट में मौजूद लोगों को लिखे, बादशाह को लिखे, बादशाह के बेटे को लिखे, जहांगीर जिसका नाम था सलीम, जहांगीर नाम से बादशाह बना, सलीम उसका नाम था। ये लेटर्स लोगों तक पहुंचे। इन लेटर्स में शेख अहमद सरहिंदी ने वाज़ेह तौर पे लिखा कि whosoever was embracing दीन इलाही was going out of the circle of Islam. Moreover, he said that wahdat al-wujud, the concept of wahdat al-wujud was not correct, कि खालिक मखलूक के अंदर है, ऐसी बात नहीं है। उन्होंने कहा कि हर क्रिएचर से खालिक की मौजूदगी की एविडेंस मिलती है, लेकिन उसका यह मतलब नहीं है कि खालिक मखलूक के अंदर है। तो वहदत अल शहूद से काउंटर किया। सुन ले, शेख अहमद सरहिंदी ने वहदत अल वजूद को वहदत अल शहूद से काउंटर किया, और शेख साहब ने कहा कि खालिक अलग और मखलूक अलग, क्रिएटर and the creature are different beings.
जबकि वाहदतुल वजूद क्या कहता था कि क्रिएटर एंड क्रिएचर आर द सेम बीइंग। तो शेख अहमद सिरहिंदी ने फरमाया कि क्रिएटर एंड क्रिएचर वर द डिफरेंट बीइंग्स, डिफरेंट है एक दूसरे से। वादत अल शहूद, इसको उन्होंने कहा कि वादत अल शहूद, शहादत मिलती है। शहादत का मतलब एविडेंस मिलती है। किस चीज की एविडेंस मिलती है? कि हर चीज से खुदा का होना समझ में आता है, खालिक का होना उसकी एविडेंस है, हर चीज का होना खुदा की एविडेंस है। अच्छा जी, ये काउंटर किया शेख अहमद सिरहिंदी ने, ये लोगों तक लेटर जाने शुरू हुए और बहुत से लोग मेंटली शेख अहमद सिरहिंदी से एग्री करने लगे। बट ऑलवेज रिमेंबर, इट वाज अ टाइम when nobody could dare to contradict with the policies of the king। बादशाह से डरते थे, कोई बादशाह की बात को काट नहीं सकता था कि बादशाह सलामत आप गलत कह रहे हैं, ऐसा नहीं हो सकता था। तो इसलिए लोगों के जहनों में ये आइडिया प्रोवोक तो कर गया कि दीन इलाही वाज रॉन्ग, लेकिन वो ओपनली इसको कंडेम ना कर सके या बादशाह की बात को कॉन्ट्राडिक्ट ना कर सके, क्योंकि बादशाह से डरते थे। लेकिन आइडियाज प्रोवोक कर गए हैं जहन में। यार ऐसी कितने पे एडमिन, एसी कितने पे है? वही सर दबा आ रही है, सर ठर गया मेरा। यार स्विंग मेरी तरफ से हटाओ उसकी। टैंक पे कौन है? दानियाल है। दानियाल ऐसे जी होता सर। जा रहा है दिमाग। आपको पता है दानियाल, जब इंसान पैदा होता है तब से लेके मौत के 15 मिनट बाद तक चल रहा होता है। पता है आपको इस बात का? नहीं जब सर। बंदा मर जाता है ना तो दिमाग जिंदा होता है। वो 15 मिनट तक जिंदा रहता है। डेथ के बाद वो देखता रहता है, अच्छा यार कटर हो रहे हैं मेरे मरते, अच्छा वो देखता रहता है, लेकिन कर तो कुछ नहीं, मर गया बाकी सारा। तो दिमाग 15 मिनट तक, पैदाइश से लेके मौत के 15 मिनट बाद तक जिंदा रहता है। सिर्फ 2 मकामात पे इसको मौत खुद पड़ती है जब ये रुक जाता है, एक एग्जामिनेशन हॉल में, और दूसरा जब कोई आपसे आके पूछता है कि फलां बिन फलां भाई बस इतने हक मेहर कबूल है, और ये कम वक्त काम करना बंद कर देता है। अगर ये काम करता रहता तो बंदा कहता हो ना पाजी ना, काम ही करना क्यों, मौत बढ़ जाती है, बंद हो जाता है उस वक्त। अच्छा एग्जामिनेशन हॉल में जाके बंद हो जाता है। सारी जिंदगी बंदे को डेबिट का लिखना है, क्रेडिट का लिखना है, एग्जामिनेशन हॉल में जाके ये भी भूल जाता है कि डेबिट इधर था, क्रेडिट इधर था कि उधर था। ठीक है जी इमरान, दानियाल मैं ठीक कह रहा हूँ? इसी तरह ही है सर। पता नहीं क्या मसला है यार, इसको तंग करता रहता है हर वक्त। ठीक है वो यार, वो फरगजेब कहाँ गया भाई? वो यस यस करके फिर गायब हो गया। अच्छा जी आ गया फरगजेब फिर कहते सर यस। हेलो भाई, वो यस के अलावा बेचारा उसको इतना टेम कर दिए वो यस के अलावा बात ही कोई नहीं करता। फर्क यार कुछ बोल भाई, कोई बात कर। अच्छा जी हौसला करते हैं यार, ऐसी कौन सी बात है फर्क। ओके तो क्या बात बनी? जो सर मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछना है कि शेख अहमद सिरहिंदी ने जो लेटर्स लिखे थे वो स्पेसिफिकली उन्होंने, जैसा आप कह रहे हैं, उन्होंने सूफीज को भेजे, डिफरेंट सोसाइटी के सेक्शंस में भेजे, तो वो नॉन इस्लामिक प्रैक्टिस स्पेसिफिक लेटर्स भेज रहे थे या फिर इन जनरल वैसी दीन इलाही और उन्हें वादतुल शहूद इंट्रोड्यूस किया था? वो ये मुस्लिम्स को एड्रेस कर रहे थे शेख अहमद सिरहिंदी। ठीक है, चलो मेनली ही वाज एड्रेसिंग द ठीक है। मुस्लिम्स। इसीलिए कहते हैं ना शेख साहब को कि he was the first ever person who recognized the separate entity of the Muslims as a nation, मुसलमानों की हैसियत। लो जी बड़ी लंबी बात कर दी फरगजेब ने, कहते हैं गर्ल्स आर एग्रीड एट दिस विद यू सो देयर इज नथिंग टू से अबाउट इट। भाई वो कहता मैंने कुछ कहना ही नहीं, मतलब जैसे ये कहें बेटा फिर आप कल आ जाएंगे डिनर में हमारे अंकल, जैसे ये कहें क्यों जी फरगजेब तुम क्या हो गया? तुम खुद क्या हो? ये तो आबा वो तुम्हारे ही, मगर तुम क्या हो? हाथ पर हाथ धरे मुंतजरे फरदा हो। वही क्यों नहीं लड़ता? वो तेरे में जुर्रत क्यों नहीं? वो तेरे में हिम्मत क्यों नहीं? वो तू डरता क्यों है? वो सीधे ना लगे, वो डर तू गल कर यार। ठीक है, ऐसे लोग बंदे को जलसे में गोली लगा देगा, आपको पता है बंदे को ना गुस्सा दिला दो। दाऊद अहमद क्या कहते हैं
कि सांप का डसा दूध भी फूंक फूंक के पीता। ये क्या है जी, दो मुहावरे मिक्स कर दिए आपने। वो एक छाछ का, दूध का जला छाछ भी फूंक फूंक के पीता है, और सांप का डसा रस्सी से भी डरता है। ये दो मुहावरे मिला के तूने एक बना दिए यार। फर्क से देख यार, ये क्या कर रहा है बंदा, कौन है ये? दाऊद साहब हैं, दो मुहावरे मिला दिए इन्होंने हमारे। अच्छा जी, तो शेख अहमद सिरहिंदी के लेटर्स जो थे तमाम लोगों तक पहुंच गए और लोगों के ज़हनों में आइडियाज प्रोवोक कर गए। ये लेटर्स होते होते, नोट्स में आपके पास नाम लिखे हुए हैं, जो बादशाह के क्लोज तरीन लोग थे, जिनमें फरीद बुखारी थे, सदर जहान थे, खान जहान लोधी थे, इस्लाम खान थे और मोहब्बत खान थे। ये लेटर्स इन सब लोगों तक भी पहुंच गए। इन्होंने जाके बादशाह को ये लेटर्स दिए और बादशाह को ये बताया कि बादशाह सलामत, ये बंदा है जो आपके खिलाफ सारी साजिशें कर रहा है, दीन इलाही ये इस लोगों को उकसा रहा है। बादशाह को गुस्सा चढ़ाओ। बादशाह ने कहा कि बुलाया जाए, इस साहब को बुलाओ, ये कौन है, हमारे खिलाफ बोलने की जुर्रत किस में हुई है। लो जनाब, नाम अशरफ शाह जी फिर पीछे रह गए हैं आप दुनिया से, और बेटे बारात वापस चली जानी है। मौलवी ने पूछा फलां बिन फलां भाई तुम्हें कबूल है? तूने कहा जी अभी मैं वो ब्यूटी पार्लर वाले से हिसाब कर रहा हूँ जहां से तैयार होके आया हूँ। और पीछे क्यों रह जाता है दुनिया से भाई? बेटे अभी नाम बताए और साथ मैंने कहा कि नाम नोट्स में लिखे हुए हैं आपके पास। जहांजेब खान कहते हैं सर बादशाह सलीम था उस वक्त, लो 10 और बादशाह अकबर था भाई। जहांजेब खान साहब बादशाह अकबर है ना यार, क्या करता? अशोक शाह कहते हैं सर सॉरी फॉर डिस्टर्बिंग। नहीं शाह जी, मैं वैसे मजाक करता हूँ, ऐसी कौन सी बात है। अच्छा जी, तो बात ये बनी कुल मिला के कि बादशाह को चढ़ा गुस्सा। बादशाह ने कहा बुलाया जाए। दो जी भाई बुला लिया शेख अहमद सिरहिंदी को। प्रोस्ट्रेशन का हुक्म, प्रोस्ट्रेशन सजदाए ताजीमी का हुक्म हुआ। सजदाए ताजीमी का हुक्म हुआ। वो क्या होती थी? प्रोस्ट्रेशन, झुक के बादशाह को सजदा करना, अदाब करना। तो शेख साहब ने फरमाया कि बादशाह सलामत, मैं आप पे भेजता हूँ लानत, मैं नहीं गैर अल्लाह के आगे झुकता भाई। तो बादशाह को चढ़ा गुस्सा और उसने कहा डालो जेल में बाबा जी को। तो शेख साहब को डाल दिया जेल में। शेख साहब जब जेल में चले गए तो इनके पीछे एब्सेंस में इनका मिशन जो था दैट वाज कैरिड ऑन बाय अ ग्रेट पर्सन। उनका नाम था शेख सुल्तान। और अगर मैं आपको बताऊं कि शेख सुल्तान कौन थे तो आप हैरत से पागल हो जाएंगे। शेख सुल्तान वाज द फादर इन लॉ ऑफ शेख अहमद सिरहिंदी। और शेख सुल्तान कौन थे फिर? रईस ऑफ थनेसर थे। इन ऑर्डर टू punish Sheikh Sultan for carrying on the noble mission of his son-in-law, Sheikh Sultan was hanged by Akbar. अकबर ने फांसी दे दी शेख साहब को, लेकिन शेख साहब अपने मिशन से ना हटे। ये हैं इस्लाम के अनसंग हीरोज, जिनका हम कभी जिक्र भी नहीं करते। हम अकबर आजम का जिक्र करते हैं, बच्चों को रईस ऑफ थनेसर शेख सुल्तान का जिक्र करके कभी नहीं बताते। वो हमारी प्रायोरिटीज ही गलत है। हमें ये पता ही नहीं है कौन सी बात बतानी है, कौन सी गैर अहम बात है और कौन बेकार बात है, बैठे रह लगे रहेंगे। अच्छा जी, शेख सुल्तान वाज हैंग्ड बाय अकबर। शेख अहमद सिरहिंदी कहाँ है दानियाल? जेल। जेल में है। तो जुलूस निकाल कोई भाई, कोई धरने दे कि शेख साहब को रिहा करो। वो एक बंदा अपने घर से बाहर निकला ना, तो घर के बाहर लिखा हुआ था कि जनाब फलां बंदे को, मलक साहब को रिहा करो। उसे बड़ा गुस्सा चढ़ा कि घर का पेंट खराब हो गया सारा। उसने बाहर पेंटर बुलाया, वो दोबारा पेंट करा लिया, डिस्टेम्पर करा लिया। 2-4 दिन बाद उसने देखा फिर लिखा हुआ फलां मलक साहब को रिहा करो वरना। अच्छा, वो फिर बड़ा परेशान हुआ, फिर वो कैदी वाला पकड़ के लाया, डिस्टेम्पर वाला, फिर पेंट करवाया ऊपर। चौथे दिन फिर लिखा हुआ, बड़ा गुस्सा चढ़ा। उसने वो उस पे पेंट करवाया और उसके ऊपर लिखवा दिया कि भाई मलक साहब यहाँ पे कैद नहीं है, ठीक है, मेरे घर की दीवार खराब मत करो, यहाँ पे नहीं कैद है वो। अच्छा जी, तलाश शाहिद कहते हैं नहीं सर अकबर फांसी दे देगा। वो कहते हैं दानियाल जुलूस ना निकालना, अकबर फांसी दे देगा आपको। एडमन भाई क्या करते हैं? मुझे गर्मी लग रही थी यार। तो मैंने कहा मैं कहूँगा कुएं में छलांग मार दो, कुएं में छलांग मार दो, इसे करो, उसमें गर्मी लग रही है।
मैं अपने बेडरूम में बैठा था, मैंने बेटे को लाया लीशान को, मैं कहा लीशान इधर आओ, ऐसी हुआ पापा, मैं क्या रोना, मैं मोबाइल शायद बाहर रखा हूँ, टीवी लॉन्च में जाके लेके आओ। कहता अच्छा पापा, चला गया। तो 2-4 मिनट हुए नहीं है, मैंने तो हाथ मारा, वो पिलो के नीचे मोबाइल पड़ा था, मैं निकाल लिया, निकाल के मैं करने लगा जो कर रहा था मोबाइल। थोड़ी बाद अलीशान आया, उसने देखा बेटा है मेरा आया, उसने देखा मैं मोबाइल पे कुछ कर रहा हूँ। कहता पापा मोबाइल तो आपके पास है, आपने मुझे उधर। मैंने कहा बेटे बात ये है कि मुझे पता था कि तुम्हें नहीं मिलना, इसलिए मैं खुद ही ले आया था अपने साथ रखा। वो पिता जना हर वक्त कहता है मुझे तंग करते रहते हैं, रुपये शरारते हैं, मुझे तंग करते हैं हर वक्त। मैं पढ़ रहा था, मुझे उठा दे। मैं कहा तू बड़ा डॉक्टर फरीद के साथ लेबोरेटरी में काम कर रहा था, बकवास करता है। बच्चों को खेलते रहते हैं, मजाक करते रहते हैं बच्चों से, बच्चे खुश रहते हैं। कभी ऐसा बुजुर्ग बनने की कोशिश मत करें कि बच्चे आपकी प्रेजेंस से तंग पड़ जाएं। हमारे जितने मामू चाचे ताया पापा फूफा खालू शालू सारे थे, वो याद है की करते पे तुझे दरवाजा पड़ो जा वो कहे को यार क्यों बच्चों पे रोक डालते हो, बच्चों को खुश रहने दो फॉर गॉड सेक। ठीक है, हर बात पे डांटना। अच्छा एक तो दानियल बड़ा मसला था, चाहे हमारे टीचर थे, चाहे अब्बा थे, चाहे ताया थे, चाहे चाचा थे, जो भी था वो कहता मैं टॉप करता था स्कूल में। आई रियली वंडर कि उस जमाने में सेकंड कौन आता होगा, क्योंकि सारे तो टॉप करते थे। अच्छा जो एक हमारे स्कूल के सर थे वो आके आने पहले तो देखिए किसी भी लेवल पे उस्ताद क्लास में ना हो तो बच्चे बाद बैठ के बातें करनी शुरू करते हैं, ऐसे ही है दानियल? जी जी तो क्लास में आते थे देर से, पहले आके हमें इस्तकबालिया देते थे, मारते थे पकड़ के, जो कमजोर बच्चे थे उन्हें उठा उठा दीवारों में मारते थे। सारे जब बच्चे सूझ के बैठ जाते थे ऐसे, फिर वो अपनी गुफ्तगू शुरू करते थे कि देखो आज मैं जिस मकाम पे हूँ इसकी वजह ये है कि मैंने मेहनत की थी, मैंने पढ़ता रहा। अच्छा हम क्लास 6 में थे तो मेरा जज्बा उस वक्त आप देखे उस जमाने में, मैंने उस वक्त मैं कहा सर मैंने एक बात पूछनी, कहते जी पूछो। मैं कहा सर आप किस मकाम पे हैं? बस इतना मैंने सवाल पूछा, इतना तो मीर ने देखा, बस फिर उसके बाद चरागों में रोशनी न रही। वो मुझे मारी जा रहा था और कह रहा था बताऊं तुम्हें अपना मकाम, बताऊं तुम्हें अपना मकाम। तो हीरो ने माफी मांगी, मैंने ना दसो साजी, वो गुस्सा क्यों कर रहे हो? मतलब मैं सोचा कि शायद ये कुछ और भी होंगे, मतलब ये तो कोई मकाम नहीं ना कि गवर्नमेंट स्कूल में स्कूल टीचर है क्लास 6 का, ये क्या मकाम हासिल कर लिया इन्होंने। लेकिन बहरहाल आपने तो जुगत मार दी ना। आप पता नहीं चुगत थी या मासूमियत थी या मैंने वाकई पूछा था कि सर आप किस मकाम पे हैं? आप रोज कहते। वो जनाब मेरे घर तक बात चली गई, डैडी को बुला लिया, डैडी कहाँ जाते थे कि उनके पास टाइम नहीं होता था। आखिर जनाब बहरहाल वो आए, पूछा उनका हाँ जी क्या बात है, बड़ा है कि आपके उनको ऑफिस से उठ के आना पड़ा था, वो कभी नहीं जाते थे ऑफिस के। तो उन्होंने कहा हाँ जी आप बता, डैडी का आप बता दें उससे आप किस मकाम पे आप इतने नाराज करते। तो उसको और गुस्सा चढ़ा, पर डैडी को कुछ कह नहीं सकता था, वो चुप कर गए फिर बेचारे। तो लेकिन बहरहाल उस्ताद को शफीक होना चाहिए, बच्चों को इस तरह मारते बड़े स्वाब का काम है। हसन अहमद कहते हैं आई हैव डिसाइडेड आई विल डेफिनेटली चेंज दिस हैबिट। तो हसन अहमद कह रहे हैं मिस्टर कि आप अभी भी जहां तक बालों वालों का सवाल है सर पे, आप बुजुर्गी में आ चुके हैं तो अभी भी बच्चों के साथ अच्छी अच्छा सॉरी यार, वैसे मजाक कर रहा था। बजाज नाराज होना यार, बजाज को लाइन देने के, बजाज से मेरी बात नहीं हुई। फटाफट ले बेटे से इजाजत जी, दानियाल से। ओके सर ओके। ये बजाज से अभी बात करते हैं, जरा देखते हैं क्या बनता है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम शहजादे, कैसा? अल्हम्दुलिल्लाह सर, आप सुनाएं क्या हाल है? क्या फाइन हो, खुश है, बातें समझ आ रही है सारी? जी सर अल्हम्दुलिल्लाह सर, मैंने ऊपर एक बात की थी, उसके बाद मैंने कहा था कि आई हैव डिसाइडेड आई विल डेफिनेटली चेंज। बेटे वो सॉरी वो गुजर गया होगा, आप बोल दें। वो मैंने ये कहा था कि हमारी जो 70s की जनरेशन गुजरी है, उस वो एज अ पेरेंट्स जो थे वो काफी स्ट्रिक्ट थे अपने बच्चों के साथ। 70s की जो जनरेशन है, तो मतलब मैं ये और हम अक्सर दोस्त कभी बात करते हैं, अपने दुख रोते हैं तो हम कहते हैं कि यार हमने इस चीज को चेंज करना है आने वाले फ्यूचर में, अपने आने वाले जो। आप डू नॉट टॉक अबाउट द 70s, आप बात करें बेटा अपने हिसाब से 30s की 40s की, ठीक है, 1930s की, ठीक है बजाज?
ओके सर, श्योर श्योर, ओके मैं ऊपर ले जाता इन बच्चों के साथ आके कहाँ मिल रहा है यार तू उधर। सॉरी सर, बयान वापस लेता हूँ सर। ये मेरे अब्बू का दोस्त था ये बड़ा जी सर, लंगोटिया यार थे हम सर। ये तब से सीएसएस कर रहे हैं, मैं इतना सा होता था छोटा सा तब से सीएसएस कर, बस सर अटेम्प्ट नहीं दिया अभी तक, अटेम्प्ट अभी तक ये दी नहीं है। फरोजेब आगे जी उन्हें बात भी कर लिए पूरी। एज ही वाज द पार्ट ऑफ पाकिस्तान रेजोल्यूशन, स्पॉक में खटक ने भी कुछ कहा है और अब्बास हैदर भी कह रहे हैं। अच्छा ठीक है, ओके। मेरा बेटा है हसान, तो रौनक लग गई है जी। हसान, पढ़ाई से ठीक चल रही है? जी सर अल्हम्दुलिल्लाह। सल्तनत तलागंग? जी सर अल्हम्दुलिल्लाह सब गुड है। वेरी गुड। अच्छा, तो बात यहां तक पहुंची है जनाब कि शेख सुल्तान वाज हैंग बाय अकबर, और शेख साहब शेख अहमद सरहिंदी कहाँ है हसान? सर वो अभी तक जेल में है। He was imprisoned, लेकिन damage has been done to the Deen Ilahi of to Akbar's Deen Ilahi. Damage has been done, or it had been provoked successfully by Sheikh Ahmad Sirindi in the minds of millions that Deen Ilahi was wrong, and whosoever was embracing Deen Ilahi was going out of the circle of Islam. And Sheikh Ahmad Sirindi had successfully managed to convey this message to the Muslims that they were separate from all the other religions, and if they accept Deen Ilahi, if they embrace Deen Ilahi, so the base of their religion is being tarnished, तबाह हो जाएगी वो। तो इसलिए शेख अहमद सरहिंदी के बारे में कहते हैं कि he was the first ever person who recognized the separate entity of the Muslims as a nation। 1605 में जाके, जब तक तो अकबर जी जिंदा था तब तक तो किसी की जरूरत न हुई कि वो काउंटर करता या दीन इलाही को, लेकिन जो ही अकबर मरा तो as soon as he died in 1605 and Jahangir became the king, तो शेख अहमद सरहिंदी की बातें, उनके आइडियाज जो थे, जो उन्होंने प्रोवोक किए थे लोगों, लाखों करोड़ों लोगों के ज़हनों में, वो लोग उठ खड़े हुए एंड दे स्टार्टेड लिविंग दीन इलाही। और सबसे बड़ा इम्पैक्ट ये आया कि द न्यूली मेड किंग जहांगीर, जुमला सुने, जहांगीर eliminated Deen Ilahi under the impacts of the preachings of Sheikh Ahmad Sirhindi. फिर सुने, जहांगीर eliminated Deen Ilahi under the impacts of the preachings of Sheikh Ahmad Sirhindi. जी सर। तो दीन इलाही उसने खत्म किया। He released Sheikh Ahmad Sirhindi from the prison, जेल से उन्हें आजाद कराया, और फिर वो आए महल में मिलने जहांगीर को। अगेन प्रोस्ट्रेशन का हुक्म हुआ, सजदा ताज़ीमी का, तो शेख साहब refused in strict words and he was again sent to the prison by जहांगीर। और एक रिवायत के मुताबिक 6 महीने और एक रिवायत के मुताबिक 1 साल के बाद शेख अहमद सरहिंदी को जेल से रिलीज किया गया। एंड देन जहांगीर ने उनको कहा कि अगर आपने सरहिंद वापस जाना है तो चले जाएं, लेकिन मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं। जहांगीर के टाइम की इंपॉर्टेंस आ गई हमारे लिए। उसने कहा मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप दिल्ली में रहें और फौज में, मेरे सिपाहियों में, मेरे रॉयल कोर्ट में, जनरल मैसेज में, सूफीज में, पोइट्स में, लिटरेरी पीपल में, रिलीजियस पीपल में, पीपल टू द अदर रिलीजन्स में, सब लोगों में इस्लाम की ट्रू पिक्चर पेश करें, क्योंकि इस्लाम हैड बीन डेंटेड वेरी बैडली in the time of Akbar. So Jahangir wanted Sheikh Ahmad Sirhindi to present the real picture of Islam, to save Islam from being distorted, to save Islam from being amalgamated into Hinduism like many other religions before, or to save Islam from being elimination, khatam hone se bachaya jaye. जी सर। Sheikh Ahmad Sirhindi agreed with the request of Jahangir, rather. He accepted the request of Jahangir, and he kept on living in Delhi, and he kept on preaching the real picture of Islam. He really showed the real picture of Islam to the people. He saved Islam from distortion. He managed to shun out all those things which had been made a part of religion out of nothing at all. वो चीजें सारी उन्होंने रिलीजन से शान आउट की, इस्लाम की रियल पिक्चर, रियल शेप, विदाउट डिस्टॉर्शन, डिस्टॉर्टेड पिक्चर के बगैर इस्लाम को पेश किया। इन ट्रू फॉर्म ही प्रेजेंटेड द रिलीजन ऑफ इस्लाम
he eliminated all the wrong ideas and misconceptions which had become the part of the religion, और इसलिए शेख अहमद सरहिंदी को कहते हैं मुजद्दिद अलिफ सानी। मुजद्दिद कहते हैं रिवाइव करने वाले को, अलिफ कहते हैं अरेबिक में हजार को, सानी कहते हैं दूसरे को। तो इस्लाम के दूसरे 1000वें साल में इस्लाम को ट्रू पिक्चर देने वाला, रिवाइव करने वाला मुजद्दिद अलिफ सानी। तो पहले कौन थे जी हसन इस्लाम? नो सर, नो आइडिया। हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज रजी अल्लाह ताला अन्हु। ओह यस, राइट, बिन अब्दुल अजीज, क्योंकि वाकया करबला के बाद इस्लाम में बहुत सी चीजें जो हैं वो यजीद ने जो है शामिल कर रखी थी। जैसे कि वो कहता है कि बहन भाइयों का निकाह जायज है, जैसे वो कहता था कि अंगूर अल्लाह ने पैदा किया है, इससे शराब बनती है, वो जायज है। ये बहुत सी चीजें उसने ना इस्लाम का हिस्सा बना दी हुई थी। तो इनको शन आउट किया था हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज रजी अल्लाह ताला अन्हु ने, हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज, ठीक है। और अब है, हम बात कर रहे हैं शेख अहमद सरहिंदी मुजद्दिद अलिफ सानी, इस्लाम के दूसरे 1000वें साल में इस्लाम को ठीक रिवाइव करने वाला, और तभी इनको हम इमाम रब्बानी भी कहते हैं। तो अगर मैं शेख अहमद सरहिंदी के बारे में कहूं कि ही वाज द फर्स्ट एवर पर्सन हु कैटेगराइज्ड द मुस्लिम्स एज अ नेशन, ठीक होगी बात? जी सर। पेज 32 पे पहुंचे जरा आप सब लोग, पेज 32 पेज 32, ओके। जी पहुंच गए जी? जी सर। ये 3 कॉलम्स वाला पेज होगा, वही जी है? सर, 3, जी वही है। पहला कॉलम है शेख अहमद सरहिंदी का कि ही वाज, चीज के मैं बार बार क्या कहता हूं कि चीजों को याद करना नहीं है, याद रखना है। ही वाज द फर्स्ट एवर पर्सन हु रिकॉग्नाइज्ड द सेपरेट एंटिटी ऑफ द मुस्लिम्स एज अ नेशन। ये बात हमें हमेशा याद रहेगी। दूसरी बात, ही वाज द फर्स्ट एवर पर्सन हु कुड कंट्राडिक्ट विद द पॉलिसीज ऑफ द किंग, ठीक है जी, बिकॉज इन दोस डेज नो वन कुड डेयर टू कॉन्ट्राडिक्ट विद द किंग। तीसरी बात, he was the first ever person who stood against the social evil of prostration, सजदा ताज़ीमी के सोशल ईवल के खिलाफ उठ खड़े हुए, ठीक है सर। चौथी बात, he was the person who saved Islam from being distorted. He was the man who showed the real picture of Islam to the people. He was the man who saved Islam from being amalgamated into Hinduism like many other religions before. He was the one who stood against the concept of Wadat al-Wujud and presented his theory of Wadat al-Shahud. He was the one who saved Islam from being eliminated in the subcontinent. Or had his services not been there, so Islam would have been amalgamated, distorted, or eliminated in the subcontinent 300 to 400 years back. That is why he is known as Mujaddid al-Ifzani and Imam Rabbani. ओके सर। बात आती है भाई? जी सर, आई। ये है शेख अहमद सरहिंदी। तो जहांगीर की इंपॉर्टेंस क्या है हमारे कॉज के लिए? उसने अपने बाप का बनाया हुआ रिलीजन खत्म किया जहांगीर ने। जी सर। उसने शेख साहब को जेल से आजादी दी। उसने शेख साहब को ओपनली इस्लाम की प्रीचिंग के लिए दिल्ली में रिक्वेस्ट की। उसने शेख साहब को इस्लाम की रियल पिक्चर शो करने को कहा। उसने शेख साहब को इस्लाम को डिस्टॉर्ट होने से बचाने का कहा। उसने शेख साहब को इस्लाम को दूसरे हिंदुइज्म में अमलगामेट होने से बचाने का कहा। उसने शेख साहब को इस्लाम को खत्म हो जाने से बचाने के लिए रिक्वेस्ट की। और ही हैंडेड ओवर हिज सन खुर्रम, उसका एक बेटा था, उसका नाम था खुर्रम। उसने खुर्रम शेख अहमद सरहिंदी के हवाले कर दिया। ही हैंडेड ओवर हिज सन खुर्रम टू शेख अहमद सरहिंदी फॉर हिज अपब्रिंगिंग। तो देखें, शेख साहब तो 1624 में दुनिया से पर्दा फरमा गए, लेकिन उनका सिखाया हुआ बच्चा, उनका ट्रेंड किया हुआ लड़का हुसैन बाज खुर्रम, वो 1627 में शाहजहां के नाम से बादशाह बनता है और 1658 तक सब कॉन्टिनेंट में हुकूमत करता है, 31 साल। तो शेख साहब के फौत होने के बाद भी 35-36 साल तक उनका सिखाया हुआ बंदा हुकूमत करता है और गुड डीड जो है लोगों में वो
इनकलकेट करने की कोशिश करता रहता है। तो शेख अहमद सरहिंदी वाज अ वन who recognized the separate entity of the Muslims as a nation, who stood against the social evil of prostration. He was the first ever person who would contradict with the policies of the king, who saved Islam from being distorted. He saved Islam from being amalgamated into Hinduism. He saved Islam from being eliminated in the subcontinent. He managed to counter the theory of Wadat al-Wujud with the theory of Wadat al-Shahud. The man Sheikh Ahmad Sirhindi, who made the Muslims realize that whosoever was embracing Deen Ilahi was going out of the circle of Islam, and that is why as he presented the real picture of Islam, he managed to shun out all the new and misconceptions which had become the part of Islam. He managed to shun out all those. He presented Islam in the real picture. That is why he is known as Mujaddid Alif Sani, and also known as Imam Rabbani. And it is said that had his services not been there, Islam would have been distorted, amalgamated, or continent 300 to 400 years back. ओ कोई बात समझ में आती है भाई? जी सर। कहाँ गया भाई? जी जी सर, आ रही है आवाज। एक्चुअली वो आपकी वीडियो रुक रही थी। ओके, अब ओके। तो मैं ये कह रहा हूँ भाई, अदर नेम ऑफ खुर्रम पूछ रही है महानूर साजिद, शाहजहां। ठीक है जी, खुर्रम जो था लड़का वो बाद में शाहजहां के नाम से बादशाह बना था। सो जेंटलमैन, दीज आर द थिंग्स इन डिटेल। अब हम गौर करते हैं कि हम एडवेंट ऑफ इस्लाम से हसान शुरू हुए। जी सर। 712 तक आए। जी सर। फिर हम 712 से 1206 तक आए। जी सर। महक कह रही है जी नेम्स ऑफ शेख। ये क्या मतलब है? मुझे बात समझ नहीं आई बेटे, किसका पूछ रही हैं आप? शेख अहमद सरहिंदी का नाम अगर आप पूछ रही हैं। जी सर, ये वो पूछ रही हैं। अच्छा सॉरी, टाइटल्स पूछ रही है बेटा। टाइटल है बेटा उनका, एक है मुजद्दिद अलिफ सानी और दूसरा है इमाम रब्बानी। अच्छा जी, ये टाइटल्स आपने बाद में सही लिखा। जो कहते हैं कि उसका नाम और नाम क्या है जी, गुड्डू पप्पू, ऐसे थोड़ी है मतलब। अच्छा जी, टाइटल्स पूछ रहे थे ना। अच्छा जी, तो 712 से हम गए 1206 तक, जिसमें हमने देखा कि मोहम्मद बिन कासिम के आने से सिंध और पंजाब में इस्लाम आ गया, और सुल्तान महमूद के आने से केपी के बलोचिस्तान में इस्लाम आ गया। राइट। फिर हम गए 1200, इसी के अंदर हमने देखा 712 से 1206 तक में कि शहाबुद्दीन गौरी की वजह से यहाँ पे आ गया कुतुबुद्दीन ऐबक, और कुतुबुद्दीन इस्लाम ले गया फ्यू नॉर्दर्न पार्ट्स ऑफ इंडिया में और नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ कॉन्टिनेंट बांग्लादेश में। डन है जी सर, बिल्कुल। उसके बाद हम पहुंचे 1206 से 1526। फिंगर टिप्स पे रखे, जिनमें स्लेव डायनेस्टी थी, तुगलक डायनेस्टी थी, सॉरी सही है, स्लेव डायनेस्टी खिलजी थी, तुगलक सैयद, फिर और सबसे पहले स्लेव डायनेस्टी में से हमने बंदा बाहर निकाला, कुतुबुद्दीन ऐबक। हमने खिलजी डायनेस्टी में से बंदा निकाला, मुबारक शाह और खुसरो शाह, विच वर हैविंग नेगेटिव इंपॉर्टेंस फॉर अवर कॉज, इस्लाम के लिए। फिर हमने तुगलक डायनेस्टी में से गयासुद्दीन तुगलक बाहर निकाला, who was the governor of Punjab, who killed Khusro Shah and saved the rule from going into Hindu hands. Slave dynasty के बारे में हमने कहा कि rule remained in the hands of the Muslims. हमने लोधी डायनेस्टी में से इब्राहिम लोधी का जिक्र किया कि उसकी वजह से ज़हीरुद्दीन बाबर यहाँ आ गया और उसने उसको कत्ल किया, और फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत लड़के रूलिंग इलीट चेंज हो गई सब कॉन्टिनेंट में। जी सर। और फिर हम पहुंचे 1526 में। 1526 से अब हम जा रहे हैं 1857 की तरफ, और अभी तक जाते जाते हम कहां तक पहुंचे हैं? हम पहुंचे हैं 16 तक, जहां पे जहांगीर फौत होता है, और खुर्रम जो लड़का था जिसकी शेख अहमद सरहिंदी ने अपब्रिंगिंग फरमाई थी, वो बादशाह बनता है विद द नेम ऑफ शाहजहां। यहाँ पे मैं 2-3 बातें मेंशन करता चलूं। जिस तरह हमने, कौन है हसन? जी सर, मैं हूं। जिस तरह हमने 1206 से 1526 के पूरे टाइम पीरियड में से 3-4 इंपॉर्टेंस के लिए, ग्रोथ ऑफ इस्लाम के लिए, जी सर, उसी तरह अब इधर पहुंच जाएं। ज़हीरुद्दीन बाबर की डायरेक्ट कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, लेकिन वो रूलिंग एलीट चेंज करने का सबब बना। ठीक है। उसके बाद हुमायूं की इंपॉर्टेंस क्या, पॉजिटिव इंपॉर्टेंस क्या,
he killed जी Mubriz Khan जी when जी he came back. He killed Mubriz Khan and saved the rule from going जी into सर, Hindu hands. फिर अकबर आ गया, तो बिल्कुल अकबर की इंपॉर्टेंस दो तरह की मैंने यहां बनाई। ये ग्रीन से जो लिखी है पॉजिटिव, he killed Himu Bakal in the second battle of Panipat and saved जी the rules going into Hindu hands. हिंदूज जी सर नेगेटिव क्या कि ही इनोवेटेड दीन इलाही, तो जी वहां सर पे वो नेगेटिव अपनी जो बात थी दीन इलाही इनोवेट करने की, उसकी वजह से वो इस्लाम को ले डूबने लगा था, लेकिन वहां पे जी आके बचा लिया था शेख शेख अहमद। अहमद सरेंदे ने ठीक है जी, जी यहां सर तक। और फिर जहांगीर का टाइम, जिसमें मैंने 6-7 आपको ये ग्रीन जो है पॉजिटिव्स लिख के दिए कि ही रिलीज शेख साहब फ्रॉम द प्रिजन, ही एलिमिनेटेड दीन इलाही, Sheikh Saab to preach Islam, he allowed Sheikh Saab to create real picture of Islam, he saved Islam from being eliminated in the subcontinent, and he handed over his son Khurram for his upbringing. तो गुफ्तगू अब तक पहुंची है अजीजाने गरामी मर्तबत, अभी तस्वीर खींच लेना बात, अजीजाने गरामी मर्तबत, वो गुफ्तगू जो एडवेंट ऑफ इस्लाम से उस्मान बिन अबी अल-आस के यहाँ आने से शुरू हुई थी, वो मुगीरा, मुहल्लब बिन सगीरा, सन्नान बिन सलमा, अब्बाद बिन ज़ियाद, मोहम्मद बिन कासिम और सुल्तान महमूद गजनवी, गजनी, शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी, कुतुबुद्दीन ऐबक और खुसरो शाह, मुबारक शाह और खुसरो शाह और गयासुद्दीन तुगलक और ज़हीरुद्दीन बाबर और इब्राहिम लोदी से होती हुई हुमायूं और फिर अकबर और फिर शेख अहमद हिंदी और आज जहांगीर तक पहुंची। एक एक बंदे में से एक साल में से गुफ्तगू गुजरी और हमने देखा कि ग्रोथ ऑफ इस्लाम से किस किस का क्या क्या ताल्लुक है। हमने उससे पहले देखा कि एवोल्यूशन ऑफ इस्लाम से किस किस का क्या क्या ताल्लुक है। यहाँ तक जी सर, पहुंची। और कोई बात समझ में आती है? जी सर। महक बोर्ड पे बेटे अभी आपको एडमिन सेंड करने लगे हैं। सो जेंटलमैन, व्हाटसोएवर वी हैव ट्राइड टू डिस्कस टुडे, रिपीट इट, कंप्लीट इट एंड कंक्रीट इट एंड नेवर लेट इट नो टू एनीबॉडी एल्स हाउ सिंपल इट इज। और सब कुछ क्या है? बेकार है। बस यू पीपल आर प्रीशियस। कितने? वेरी वेरी प्रीशियस। So try to take good care of yourselves and try to become what? The best possible sons or daughters of your parents. कि इसके अलावा ना दुनिया में ना आखिरत में कामयाबी का और कोई रास्ता नहीं है, और अगर कोई रास्ता है भी एटलीस्ट तो वो मुझे पता नहीं है। See you all next time. Keep flying and enjoying it. Salman Kazmi signing off. Thank you very much. Okay sir, खुदा हाफिज।